आरजेडी में अभी एक अपने ही लड़के को, बड़े बेटे को, तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने घर से निष्कासित कर दिया। व्यक्तिगत मामला है, ये उनके परिवार का मामला है, उसमें मुझे बोलने का हक नहीं है। बस मैं इतना कह सकता हूं कि जैसे मुझे उनके पारिवारिक मामले में बोलने का हक नहीं है, वैसे भी किसी के व्यक्तिगत मामले में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। में मुख्यमंत्री का चेहरा किसको नहीं, विकल्प के तौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान अच्छे विकल्प हो सकते हैं, प्रशांत जी भी अच्छे विकल्प हैं, लेकिन प्रशांत जी का कहना है कि वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स। दबंगों का जंगल राज था, अब इनमें अधिकारियों का जंगल राज कहा जाता है, इसको क्या तक अब सही मानते? डुमरांव के एसडीएम साहब भी सभी कागज होने के बाद भी थप्पड़ दनादन चला देना। ठीक है, मनीष कश्यप भी पिटा गया, ठीक है, बड़ा कुटाई हुआ है, बड़ा नेता बन रहा है। अरे वो अपने लिए थोड़े गया था यार। बिहार में विधानसभा आगामी चुनाव है और चुनाव का चर्चा हर गांव हर जिले में होने लगा है, हर पूरे बिहार राज्य में हो रहा है। इसके दौर पे अपनी पार्टियां अपनी अपनी तरीका से तैयारी कर रहे हैं, हर प्रतिनिधि अपना अपना तैयारी कमर कस लिए हैं। अभी हम आए हैं रघुनाथपुर की धरती पर, रघुनाथपुर की जनता से हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं और क्या अपना मत बताती हैं। आइए, पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम शैलेश कुमार ओझा हुआ। एक बात बताइए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है, जैसे कि सबको है कि 6 महीना बाद चुनाव होने वाला है। विकास के नाम पर अगर पूछा जाए तो आपके गांव, आपके क्षेत्र में विकास क्या है? मतलब सड़क गली नली मुद्दा से हटाकर आपके नज़र में विकास क्या है? विकास क्या है, ये तो बहुत बड़ा एक मुद्दा हो गया। मतलब हर व्यक्ति के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं, और जब हम उसे समग्र के रूप में लेते हैं तो फिर जैसे अब फॉर एग्जांपल एक छात्र के लिए विकास जो होगा वो अच्छे स्कूल का निर्माण होगा, अच्छी पुस्तकालय का निर्माण होगा, अच्छी सुविधा मिले उसे, जैसे इंटरनेट फैसिलिटी वगैरह। तो एक छात्र के लिए ये विकास के पैमाने हुए। अब एक सब्जी बेचने वाले के लिए जो विकास का पैमाना हुआ कि उसे अच्छा बाजार मिले, बाजार समिति हो। एक आम नागरिक के लिए विकास जो है वो गली नली हो गया, सड़क हो गया। तो अलग अलग पैमाने पर विकास को अगर बांटा जाए तो अलग अलग वो है। और समग्र की बात किया जाए तो वो चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होता है तो वो समग्र विकास होता है। जैसे जिस क्षेत्र में कल कारखाने खुलेंगे तो उस क्षेत्र का व्यापक विस्तार होगा, उस क्षेत्र को बाजार मिलेगा, उसमें काम करने वाले जो लोग होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें उसके एम्प्लॉय के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये समग्र विकास के अच्छा, ये तो विकास के उदाहरण हो गया। आपके नज़र में मुख्यमंत्री का चेहरा किसको देख रहे हैं अभी? मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर ये तो बड़ा मतलब टिपिकल क्वेश्चन हो गया। हमारे चाहने से कुछ होगा नहीं, आपके एक वोट से ही होगा, क्योंकि एक एक लोग अपना विचार रखते हैं तो वोट देते हैं, तो विचार रख के वोट देते हैं। मेरे नज़र में अगर आप पूछिएगा तो मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करूंगा। कौन है अभी पढ़ा लिखा? क्योंकि नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे हैं, तेजस्वी भी बोलते हैं कि पढ़े लिखे हैं। एक नई नवेली पार्टी आई है जन स्वराज के, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम भी पढ़े लिखे हैं। किसको देखना चाहते हैं? नहीं, विकल्प के तौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान अच्छे विकल्प हो सकते हैं, प्रशांत जी भी अच्छे विकल्प हैं, लेकिन प्रशांत जी का कहना है कि वो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो उनके लिए तो मतलब अब हाँ ये है कि उनकी पार्टी में कुछ अच्छे युवा हैं, युवा चर्चित चेहरे हैं, अगर वो आगे आए तो बात बन सकती है। बट ये देखिए, आपका भी विकास ही नाम है, तो विकास जी मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है कि चेहरे तो बहुत है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो पार्टियां तय करेगी। अच्छा, आरजेडी की बात किया जाए तो आरजेडी में अभी एक अपने ही लड़के को, बड़े बेटे को, तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने घर से निष्कासित कर दिया। तो उस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? उनके विचार को लेकर क्या सोचते हैं कि एक बेटा से कोई गलती हो गया, क्या पुत्र को त्याग देना चाहिए?
देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। क्योंकि या फिर ये राजनीतिक मामला बनाया है केवल विधानसभा को लेकर? अब मैं बता रहा हूँ ये उनका व्यक्तिगत मामला है, ये उनके परिवार का मामला है, उसमें मुझे बोलने का हक नहीं है। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे मुझे उनके पारिवारिक मामले में बोलने का हक नहीं है, वैसे भी किसी के व्यक्तिगत मामले में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अरे तेज प्रताप जी का अगर कोई वैसा संबंध रहा है जिसे उन्होंने जाहिर करा है तो इसमें क्या गलत है भाई? वो बालिग हैं, 18 प्लस हैं, और भाई जाहिर सी बात है शादीशुदा होने के बाद किए हैं तो ये गलत नहीं है। जी नहीं। देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने बड़े, मैं तो तेज प्रताप जी के साफगोई का कायल हूँ। आप उठाकर देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा जो अपने संबंधों की बात इस कदर पूरे सोशल मीडिया पर आकर करे। मतलब ये बहुत बड़ा स्टेप है मेरी नज़र में। मैं उनकी ईमानदारी का और साफगोई का कायल हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम 12 साल से रिलेशनशिप में थे। आपको भी पता है, हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि हम परिवार वालों के दबाव में शादी कर लेते हैं। तो हो सकता है, मैं ये नहीं जानता कि कितना इसमें मतलब वो है, हो सकता है कि तेज प्रताप जी ने अपने परिवार के दबाव में शादी की हो। चंद्रिका राय जी की जो लड़की से उनका शादी हुआ वो एक राजनीतिक गठबंधन था। जैसे आमतौर पर पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करती हैं, वैसे ही बड़े बड़े जो राजनीतिक परिवार होते हैं वो अपना संबंध इसी बिना पे तय करते हैं। तो यानी कि राजनीतिक जो ये लोग होते हैं, ये एक संबंध राजनीतिक के लिए करते हैं और एक संबंध निजी के लिए करते हैं। यानी तो लड़कियां का जीवन का बर्बाद तो दो लड़कियां का जीवन का बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ये चीज है कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं तेज प्रताप का समर्थक नहीं हूँ और ना मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि उन्होंने अपने परिवार के, अपने पिताजी के दबाव में उन्होंने वो शादी की होगी और अभी वो लोग सेपरेट है, उनके बीच प्रक्रिया चल रही, कानूनी प्रक्रिया, वो उनका अपना मैटर है, अपना तलाक लेंगे या जो करेंगे। तलाक लेने के बाद वो अपना जीवन शुरू कर सकते हैं, फिर से हर कोई करता है। कई समाज में ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो ये उनका निजी मामला है, इसमें हमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए और ये सब पार्टी से बाहर करना या फिर अन्य जो चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप चुनाव की मुद्दा है तो आप तो स्पष्ट क्लियर कर दिए हैं कि चिराग पासवान को चेहरा होता है, लेकिन वो चिराग पासवान अगर बीजेपी से अलग होते हैं तो? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि चिराग पासवान मतलब चेहरा। मैंने यही कहा कि देखिए, मुझसे आप पूछिएगा तो मैं योग्य व्यक्ति का नाम लूंगा। चिराग पासवान के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं और उनका जो है राजनीतिक आप ग्राफ उठाकर देखिए, करियर उठाकर देखिए तो वो मतलब उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रहा है या वैसा कुछ नहीं रहा है। हमेशा उन्होंने मतलब एक अच्छे माहौल में पॉलिटिक्स करी है, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट किया है, गलत चीज़ों का विरोध किया है। उनकी कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि मतलब सरकार में नहीं रहते हुए भी, जिस पार्टी में नहीं है वो, उसके भी कई अच्छे कदमों की उन्होंने सराहना की है। तो ये एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति में हो सकता है। अच्छा, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इनके सरकार में आ जाने से, जो नीतीश कुमार जी वर्तमान के सीएम हैं बिहार के, इनके रहते हुए भी इस अधिकारियों का, जैसे आरजेडी को कहा जाता है कि ये दबंगों का जंगल राज था, अब इनमें अधिकारियों का जंगल राज कहा जाता है। इसको क्या तक आप सही मानते हैं? क्योंकि अधिकारी कहीं नहीं तो कहीं आम जनता को काम नहीं करते हैं लेकिन दबाव ज्यादा बनाते हैं। देखिए, ये एग्जाम्पल के लिए 5-6 चीज बता देता हूँ कि अभी वर्तमान में डुमरांव के एसडीएम साहब भी सभी कागज होने के बाद भी थप्पड़ दनादन चला देना। देखिए, एक ये चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो थिन लाइन है वो हम लोगों को भी समझने की चीज है। मैं यहाँ किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ और ना ही किसी के विपक्ष में। आप निष्पक्ष बोल रहे हैं, इसीलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये अधिकारियों का आप किस नजर से देखते हैं? अब मैं बता रहा हूँ आपको, एक थिन लाइन है। यही बालू माफिया जब रोड पे तांडव मचाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप सुबह में उठ के और आप बक्सर जाने का प्रयास करिए, आपको पता चल जाएगा स्थिति क्या है। एक पूरी की पूरी लेन जो है वो भरी पड़ी रहती है ट्रक वालों
की वजह से और हम ही लोग, हमारे और आपके जैसे लोग जो आज उस एसडीएम के एक थप्पड़ मारने से इतना विचलित हो रहे हैं, उन पे लांछन लगा रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग। बात केवल एसडीएम की नहीं थी, पीएमसीएच हॉस्पिटल। हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो हम देखिए, ये हमारे मेंटेलिटी में किस कदर ये घूमते रहती हैं कि हम ही लोग कहते हैं कि यार कोई अधिकारी कुछ कर ही नहीं रहा है, ये बालू माफिया तांडव मचा रहे हैं। कोई अगर एम्बुलेंस में आपके परिवार की महिला कोई है, एम्बुलेंस में आप उसे लेके जा रहे हैं बक्सर, आप सही समय पर नहीं पहुंच पाइएगा, और उस समय आप उसी अधिकारी को गलियाते हैं कि ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये खाली नहीं करा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, कानून का पालन नहीं करा रहे। अगर वही अधिकारी अगर कानून पालन कराते समय थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है तो फिर हम उसे गलियाना शुरू कर देते हैं। एग्रेसिव सर उस पे हुआ जाता है जो कानून तोड़ता है, जिसके पास कागज है, जब वो बोल रहा है कि 10 दिखाओ अंदर से, तो उस पे गुस्सा होकर थप्पड़ मार देना, ये कहाँ तक सही? और पीएमसीएच में जो किसी लड़की के लिए न्याय दिलवाने के लिए मनीष कश्यप गए थे वहां पे, तो उनको भी बंद करके मारा गया। देखिए, उस पे भी मैं आ रहा हूँ। वो जो ट्रक पकड़ा गया था, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी उस पे तहकीकात करा। वो जो ट्रक पकड़ा गया था वो सिमरी पथ पर पकड़ा गया था, जहाँ की मतलब वो ट्रक अलाउ नहीं है, ग्रामीण सड़कों पर उस तरीके के ट्रक अलाउ नहीं है। टेक्निकल चीजें थी, उसमें फॉल्ट तो था। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एक अधिकारी को विनम्र होना चाहिए, अपने अधिकार के दायरे में रहकर कार्य करना चाहिए, ये मैं मानता हूं। लेकिन कुछ कमियां हमारी भी हैं, हम तुरंत किसी पे उंगली उठा देते हैं। मैंने भी पता करा है, वो अधिकारी जो हैं बड़े विनम्र और अच्छे इंसान हैं। उनका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देखिए, इतने सालों से है, तो इससे पहले उनकी ऐसी कोई घटना नहीं आई है। अच्छा, बिहार में डॉक्टरों का गुंडाई तो बढ़ गया है ना, क्योंकि एक बच्ची के लिए, वो बेड के लिए 3 दिन से तड़प रही थी, मनीष कश्यप वहां पर जाकर गुहार लगाते हैं तो उसको बंद करके मार दिया जाता है। बिल्कुल सिस्टम में फॉल्ट है, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम हैं, हम और आप हैं। वहीं कहते हैं ना, एक कहावत है कि हमें ईमानदार अफसर चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं। जब हम पर तब तक बात नहीं, जब तक बात नहीं आती तब तक हम कहते हैं कि अरे यार ठीक है, मनीष कश्यप भी पिटा गया, ठीक है, बड़ा कुटाई हुआ है, बड़ा नेता बन रहा है। अरे वो अपने लिए थोड़े गया था यार, वो किसी और के लिए गया था। जैसे हम ही चले जाते हैं, आप चले जाते होंगे, आपके यहाँ कोई बीमार होता है, आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो आप डॉक्टरों से उलझने थोड़े जाते हैं। हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम जाएं, उनको बेहतर सुविधा मुहैया करवाएं, मतलब रिक्वेस्ट मोड में जाके। तो पीएमसीएच में जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉक्टरों का काम जीवन बचाना होता है, किसी के साथ मारपीट करना नहीं। अच्छा, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मनीष कश्यप पत्रकार एज ए पत्रकार गए होते, उनको वहां पे मारा जाता तो ठीक है, लेकिन वो भाजपा के नेता भी हैं, भाजपा के नेता है ना, कोई भाजपा के नेता से कोई बयान आता है ना कुछ उस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि मंगल पांडे भी अभी भाजपा के ही हैं। हाँ, ये बड़ा ही मतलब टिपिकल क्वेश्चन करा आपने, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी कहा जाता है कि मतलब वो एक नेता के तौर पर गए। कई लोग ये भी बोलते हैं कि यार वो खुद ही मतलब नेता थे, तो भी तो एक जन कल्याण के लिए। हाँ, उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अरे मनीष कश्यप का पहले बड़ा इज्जत हुआ करता था, जब से वो भाजपा में आए हैं तब से मतलब वो ये है वो नेता के तौर पर गए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अब आपको ईमानदार नेता भी चाहिए, आपको राजनीति में अच्छे लोग होने भी चाहिए, और अगर कोई अच्छा व्यक्ति कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो फिर उसके बाद से उसका ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है। आखिर क्यों? अच्छे लोगों को राजनीति में होना चाहिए। अच्छा, वो गए, ठीक है, वो एक भाजपा नेता के तौर पर ही गए। मैं कहता हूं कि वो भाजपा नेता के तौर पर जाए, राजद नेता के तौर पर जाए, जदयू नेता के तौर पर जाए, गए तो सही, अच्छे काम के लिए गए, मतलब जाना चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे कोई भी पार्टी हो, समर्थन करना चाहिए। अच्छे का आप समर्थन करिए, गलत का विरोध करिए। तो ये तेजस्वी यादव तो एक सेकंड के लिए उसमें सपोर्ट भी करते हैं कि जो पीटा गया है ये गलत है, लेकिन भाजपा के नेता होने के बाद बिना भाजपा के नेता और से कोई सपोर्ट में बयान आता है ना कुछ पे उस पर कार्रवाई होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भाजपा अपने, तो ये माना जाता है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देती। हाँ, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, देना चाहिए, करना चाहिए। ये तो भाजपा के कार्यकर्ता क्या, आम जनता भी इस पे नाराज है कि भाई अपने लिए तो वो गए नहीं थे।
और दूसरी चीज़ ये कि हमें भी हर छोटी छोटी घटना पर इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों को भी अपना काम करने देना चाहिए। कहीं कहीं मतलब हम लोग कहीं ज़्यादा ही छोटी ज़्यादा- घटना नहीं है सर, ये बिहार की लगभग 80% अस्पतालों का ये स्थिति। ये मेरा व्यक्तिगत मेरा वक्तव्य था कि छोटी छोटी जगहों पर मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ। वैसे पीएमसीएच में तो देखिए नो डाउट गुंडागर्दी बहुत पहले से है। मेरे कई सारे शुभचिंतक जो जानने वाले हैं वहाँ गए थे और उनके साथ बदसलूकी हुई है। वो ऑन कैमरा नहीं आ पाया क्योंकि वो लोग बड़े लोग नहीं थे। मनीष कश्यप चूंकि बिहार में एक वेल नोन चर्चित हस्ती है, इसलिए ऑन कैमरा आ गया। सब लोग मतलब इसको हाईलाइट कर दिए, न्यूज़ में आ गया। वरना तो ऐसी घटनाएं रोज ही होती हैं, पीएमसीएच में रोज ही होती हैं। चलिए, इन्होंने अपना बयान बताया बिहार की राजनीति पर लेकर और जो हो रही है अधिकारियों का ये जंगल राज जो चल रहा है उस पर लेकर। आपको ये खबर कैसा लगा? आप अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।